हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। तो भाई लोग, कल से ही दीपिका पादुकोण को लेके, कल की मूवी को लेकर भाई जो भाई सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा भाई बातचीत चल रही, इतनी हाइप बनी हुई कि भाई हुआ क्या है, भाई असली बात क्या है, भाई क्या है जिससे जितनी भाई जॉली एलएलबी 3 रिलीज हुई है, बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज है, उतने उसको लेकर जितनी भाई बातें होनी चाहिए उससे ज्यादा तो भाई दीपिका को लेके कल के ऊपर बात हो रही है भाई। ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उतनी कुछ ज़्यादा बात नहीं की जा रही है। किसकी? बेस्ट ऑफ बॉलीवुड और जूली एलबी की। लेकिन दीपिका को क्या निकाला गया है या वो खुद गई है, ठीक है, उसका सारा का सारा बताने वाला हूँ सच। और क्या कोई कोई लोग बोल रहे हैं कि ठीक हुआ, कोई लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई बोल रहे हैं कि छोड़नी अच्छा हुआ कि छोड़ दिया, ठीक। और लगभग बहुत लोग बोल रहे हैं कि इससे आपको दीपिका तो कुछ नहीं होगा, कल की कोई नुकसान होगा। और कई लोग तो नई एक्टर को लेकर भाई तो कल की पार्ट 2 में कौन सी एक्टर्स दिखने को मिलेगी आपको, उसको लेकर बातचीत चल रही है भाई। ये अलग ही सीन है भाई, सारी अपडेट आपको बता रहा हूँ मैं, आपको क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। लेकिन उससे पहले भाई आप लाइक के सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, जिससे भाई वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है कि भाई वीडियो बना रहे हैं भाई, लाइक के सब्सक्राइब आ रहा है भाई, लोग को पसंद आ रही है, सबको पसंद आ रही है, ठीक है। सबसे पहले बात देखते हैं कि दीपिका ने क्यों छोड़ा है, अगर या निकाला है, कुछ भी हो, ठीक है। रीजन बताऊं तो दीपिका ने कहा था, जब जितना मेरे पास अपडेट है, कि दीपिका ने कहा था कि मुझे 20 करोड़ रुपए जो पार्ट 1 के लिए मिला है, उसको डबल चार्ज करना चाहती हूँ मैं पार्ट 2 में। भाई मेकर 600 करोड़ की मूवी बना रहे हैं, तो डबल चार्ज तो चलो कर देंगे उसको लेकर, कोई मेरे को नहीं लगता कि उसको लेकर 40 करोड़ रुपए को लेकर भाई कुछ इतनी बड़ी वो चीज होगी, ठीक है। अब और सुनो, सेकेंड रीजन है, उसने ये भी कहा था कि 40 करोड़ तो चाहिए ही, उसके साथ ही साथ जो प्रॉफिट होगा उसमें भी कुछ परसेंट प्रॉफिट शेयर भी चाहिए मुझे। अब इसको लेकर भाई कोई राजी हुआ या ना हुआ ये इनके ऊपर है, बाकी प्रॉफिट शेयर बात इन लोगों की अलग है जो मेकर्स और दीपिका के साथ हुई है। बाकी मैं इन चीजों में नहीं बोल सकता कि किसके साइड लूँ। बाकी अगर बात पहले से हो चुकी थी तो मैं जाऊंगा दीपिका की तरफ, अगर नहीं हुई थी तो फिर भाई बीच में ला दिया दीपिका, तो उनकी गलती हो सकती है। और सुनो, थर्ड है कि मैं जो स्टाफ लाऊंगी, दीपिका बोल रही है जो मैं स्टाफ लाऊंगी, उनको भी मैं जैसे मुझे लग्जरियस हर जगह मिलता है, वैसे ही मेरे स्टाफ को भी लग्जरियस सभी चीजें का इस्तेमाल करना और सभी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। भाई ये ज्यादा ही ऐसा हो रहा है कि कुछ ना करने की रीजन, मुझे वो लग रहा है कि रीजन को हटाने के लिए, मतलब कुछ काम ना करने के लिए कुछ ना कुछ रीजन बनाए पड़े, ठीक है। इसके बाद और सुनो, और कह रही है कि एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा मैं शूट नहीं करूंगी। अब बोल रहे हैं भाई, अब वो मॉम बनी है तो इसके लिए बोल रही है या किसी के लिए चीजें बोल रही है? भाई एक चीज अपनी होती है कि लाइफ, और एक चीज होती है भाई कि अपनी करियर बनाना है। तो भाई कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर इतने आपको सब लग्जरी चीज और 5 घंटे ये इतना चार्ज करूंगी, ये सब चीजें भाई, तो मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है भाई। घंटा आपको कोई काम नहीं देगा, मैं तो सीधा यही बोलता हूँ, घंटा आपको कोई काम नहीं देगा। अगर कुछ चीजें आप अपनी मानो, कुछ चीजें मेकर्स की मानो, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको कॉम्प्रोमाइज करके कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन सब आपकी बातें मान के ही सब काम हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि हुआ है। अगर आप देखो, अगर कल की 2 के अगर प्रभास होंगे, अगर प्रभास ना हो तो भाई मूवी 100%, अगली मूवी कभी भी है 100% गिर जाएगी। भले कोई सभी अगर हीरो, भले मैं बोलता हूँ कि कैसा भी हीरो हो, वो 100% भाई मैं बोल सकता हूँ जितना प्रभास की हिसाब से कलेक्शन करी उतना तो नहीं कर पाएगी। लेकिन कोई दूसरा एक्टर भी होगा तो मेकर्स को 2 बार सोचना पड़ेगा, 10 बार सोचना पड़ेगा कि भाई 600 करोड़ लगाए इस एक्टर के ऊपर कि नहीं लगाए। लेकिन प्रभास होंगे तो ये होगा कि बिना मतलब कि आप बंद करके भाई प्रभास के ऊपर 600 करोड़ कोई भी आज के समय में एक्टर मेकर्स लगा देंगे, क्योंकि भाई प्रभास का ऑरा ही वैसा है ना। आप बोलोगे कि भाई मैंने इतने करने हैं, मुझे इतना पैसा चाहिए, तो आपकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कल की ऑडियंस उतनी है। अगर बॉलीवुड से भी अगर मैं देखूं कि बॉलीवुड से ऑडियंस आई किधर से, अमिताभ बच्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ वही ऑडियंस कहाँ से आई है। भाई उस बंदे को अमिताभ बच्चन जी को देखो,
भाई मैं 100% बोल सकता हूँ कि बॉलीवुड की बहुत सारी ऑडियंस अमिताभ बच्चन को भाई देखते हुए ही करती मूवी भाई। बाकी मैं नहीं बोलूँगा कि इस दीपिका को लेके बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए होंगे पर जितने लोग बाकी लोग के हिसाब से मेरे को नहीं लगता नहीं आए होंगे इतने ज़्यादा दीपिका को लेके। बाकी मैं बात कर लेता हूँ कि पब्लिक को जब से पता चला है कि दीपिका कल की पार्ट 2 में बाहर हो रही है, तब से भाई पब्लिक आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि बाहर हो। इस एक्टर वो तो और ऐसा सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर इस एक्टर को लो या उस एक्टर को लो। भाई रश्मिका की बात कर रहे हैं, लोका चैप्टर 1 की हीरोइन की बात कर रहे हैं, आलिया भट्ट की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, भाई आलिया भट्ट को लो। ये सब ज़्यादा बात हो रही है, मैं भी बोलता हूँ कि आलिया भट्ट को ही लेना चाहिए, अच्छी एक्टर है और सब अच्छी कर सकती है, इसमें शूट भी होगी, ठीक है? मतलब आपको कोई और पूछ नहीं रहा है। बॉलीवुड में यही चल रहा है भाई आजकल कि डे 1 की कलेक्शन आजकल देखोगे बॉलीवुड को, डे 1 की कलेक्शन क्या होती है मूवी की 10-20 करोड़। चार्ज कितना कर रहे हैं 50-50 करोड़, 100-100 करोड़। बताओ कहाँ से मूवी चलेगी? आप इतना हाई-फाई भाई जितनी आपकी पोटेंशियल है इतना भाई चार्ज करोगे तो मैं सोच सकता हूँ कि हाँ, कि आपको काम भी मिलेगा और आपका नाम भी बनेगा। लेकिन जो हो नहीं सकता उसको करना चाहोगे तो फिर हर बार आपकी मूवी भाई खत्म ही होगी, फ्लॉप ही होगी। आप बोलोगे कि दीपिका के ऊपर भाई इतने ज़्यादा अब नेगेटिविटी वीडियो क्यों बना रहे हो आप दीपिका को इतना मतलब बुरा-भला क्यों बोल रहे हो? देखो, कोई भी अगर सही होगा, तो अपनी रिप्लाई ज़रूर करेगा कि हाँ भाई मैंने इसका किया ही नहीं है, मेरे पास ये है, वो है, प्रूफ़ है, तो मैं ये सब नहीं किया है मैंने मुझे खुद निकाला गया है, उन लोग के कुछ रीज़न है, वो अपना रिप्लाई करेगी और कुछ ना कुछ बात बोलेगी। लेकिन अभी तक भाई दीपिका का कोई भी ऐसा रिप्लाई नहीं आया है कि भाई कि मैं हाँ, मैंने इसके ऊपर ये रीज़न है, ये रीज़न है। भाई आप किसी गलती होगी तभी कोई रीज़न नहीं दे रहा है, बाकी आपका क्या कहना है ज़रूर बताना कमेंट में। मुझे तो लगता है दीपिका की यहीं पर कुछ ना कुछ गलती है, तभी बोल नहीं रहे हैं और कुछ मुँह नहीं खोल रहे हैं, ठीक है? आपको क्या लगता है कि दीपिका की जगह कल की 2 में कौन हो सकती है? ताकि मेरी बात करूँ तो मुझे आलिया भट्ट आए तो अच्छी होगी, अगर कोई और भी आके चलेगा बट मैं सोचूँ कि आलिया भट्ट आए तो अच्छी होगी। और इस बात पे नाग अश्विन जो कल्कि के डायरेक्टर है उसने क्या कहा कि जो सुनो अब जो हो गया है उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो होने वाला है उसे ज़रूर चेंज कर सकते हैं। ये दीपिका को कहा है कि ऐसे शेयर किया, अब समझ लो दीपिका को ही कहा समझ लो आप। ये कल्कि के डायरेक्टर ने कहा भाई नाग अश्विन ने, समझ जाओ किसको कहा, कैसे कहा, दीपिका को ही कहा मुझे तो लगता है भाई। बाकी मुझे लगता है कि जो दीपिका को भाई कल्कि से बाहर निकाला है, उससे पब्लिक को कोई परेशानी तो अभी तक नहीं है। पब्लिक सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलती है मूवी अच्छी बनाओ, हम मूवी को बहुत ज़रूर देखेंगे बस। मूवी अच्छी रहनी चाहिए, हम ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर देखेंगे। बाकी मेरे को लगता है कि जो भाई स्पिरिट को छोड़ के और कल्कि को छोड़ के आपने जो मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट 6 में गई है दीपिका, आपको क्या लगता है कि एटलीस्ट 6 कलेक्शन करेगी? मैं बोलता हूँ 100% 100 करोड़ 1000 करोड़ भी करेगी। लेकिन उसकी भाई 30 से 40% भाई स्पिरिट मूवी है। जितनी हाइप स्पिरिट की है भाई उसकी 40% से कम भाई एटलीस्ट इसकी हाइप है। स्पिरिट क्या कर सकती है आप भी जानते हो, हम भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, आप सब भी जानते हो, दीपिका भी जानती है। लेकिन मुझे लगता है एक मूवी के लिए 2-2 मूवी की कुर्बानी करना ये अच्छी बात नहीं है और आगे चल के इन्हीं को परेशानी हो सकती है। बाकी इन सब में आपका क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में। बाय।